कहानी के शुरू में हमें दो पायलट्स दिखाए जाते हैं जो अफगानिस्तान के ऊपर अपने रॉकेट्स उड़ा रहे थे। उन पर अचानक से अफगानिस्तान के दहशतगर्द हमला कर देते हैं, जिससे वो दोनों पायलट्स नीचे गिर जाते हैं। वे नीचे गिर जाते हैं लेकिन वे पैराशूट से उतर जाते हैं और दूसरा पायलट भाग निकला जिसका नाम सिंक्लेयर था। आतंकवादियों से बचने के बाद सिंक्लेयर मदद पाने के लिए आगे बढ़ता है और वह एक बंकर में पहुंचती है जहां उस पर रूसी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। चूंकि वह रूसी भाषा नहीं जानती थी, इसलिए वह बंकर का दरवाजा खोलती है। सिंक्लेयर के पीछे कई आतंकवादी थे जो उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। सिंक्लेयर भी उनसे लड़ रहा था लेकिन वे संख्या में बहुत थे, इसलिए वह उनका सामना नहीं कर सकती और एक आदमी अपने रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है। इससे बंकर का दरवाजा पूरी तरह खुल गया तो सिंक्लेयर अंदर चला जाता है। जाहिर है वह परेशानी में थी, इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए अंदर चली गई। यह एक भूमिगत बंकर था और वह सीढ़ियों के सहारे धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। आतंकी उसके पीछे थे। दरअसल ये बंकर काफी पहले से बंद था और रोशनी नहीं थी, इसलिए सिंक्लेयर एक हल्की छड़ के साथ आगे बढ़ा। वह बहुत सी रहस्यमयी चीजें देखती है। वहाँ बहुत सारे प्रायोगिक उपकरण थे। इतना ही नहीं, वहाँ एक डॉक्टर की लाश पड़ी थी। उसके शव को देखकर ऐसा लगता है कि शायद उसकी मृत्यु यहाँ बहुत पहले हुई होगी। वहाँ और भी कई लाशें थीं और उन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है हो सकता है कि उन पर कई प्रयोग किए गए हों। मेज पर बहुत से कागज थे, उसमें से यह बिल्कुल स्पष्ट था कि यहाँ कई गुप्त प्रयोग किए गए हैं। एक छोटा कैमरा रिकॉर्डर था जिसे सिंक्लेयर अपने पास रखती है। आतंकी भी बंकर में आ गए हैं। वे रोशनी चालू करने से विद्युत प्रणाली का पता लगाते हैं। इस कारण पूरे बंकर में रोशनी हो गई। सिंक्लेयर को अंधेरे में खुद को छिपाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। जैसे ही प्रकाश चालू होता है, हमें कांच से बने कई कक्ष दिखाई देते हैं। अंदर एक जीव जैसी चीज बंद थी जो इंसानों जैसी लगती है। जब वे एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे थे, एक कक्ष में एक गोली लगती है और उसमें से एक जीव निकलता है। सभी आतंकवादियों ने सोचा कि वह मर गया था या फिर कोई जानवर है, तो उसे प्लास्टिक की चादर से ढक देते हैं और सिंक्लेयर का अनुसरण करना शुरू करें। वह बंकर के पाइप में छिप जाती है। इसी बीच चेंबर से निकलने वाला जीव जिंदा हो जाता है और सभी आतंकियों को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि यह जीव नींद से जाग गया है या किसी प्रयोग का हिस्सा है, या इसके पीछे कोई छुपा सच है। सिंक्लेयर अपनी बंदूक का इस्तेमाल कर कई लोगों को मारती है। उधर जीव सबको चीर फाड़ कर भयानक रूप से मार रहा था। वह बंकर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। इस बीच एक आदमी उसे पकड़ लेता है लेकिन जीव उसे पकड़ कर खा जाता है। सिंक्लेयर बाहर आती है और बाहर आने के बाद वह तेजी से प्राणी को गोलियों से भून रही थी। नतीजतन जीव अंदर चला जाता है। फिर वह बंकर का दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है। जीव का मुंह बंकर के दरवाजे में फंसा हुआ था, लेकिन सिंक्लेयर ने दरवाजे की जंजीरों से बंद कर दिया है ताकि वह बाहर न आ सके। बाहर एक आदमी था जो जीव को देखकर भाग रहा था, लेकिन वह आतंकवादी का साथी था और सिंक्लेयर भी मदद के लिए दौड़ता है। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, उसे सेना के कुछ लोग मिलते हैं जो उसे खोज रहे थे और सार्जेंट हुक उन्हें आदेश दे रहा था। हुक उसे बताता है कि हम तुम्हें खोजने आए हैं क्योंकि 2 पायलटों के लापता होने की सूचना सेना को दे दी गई है। जिस पर सिंक्लेयर बताता है कि मेरा साथी मुझे बचाते बचाते मर गया है। बाद में हुक उसे बेस पर ले आता है। सिंक्लेयर उसे अपने परिवार को सूचित करने के लिए कहती है कि वह जीवित है। हुक उसे बताता है कि आपके परिवार को सूचित किया जा रहा है कि आप जीवित हैं। बाद में सिंक्लेयर अपने मेजर के पास जाती है और उसे वह सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ है और प्राणी के बारे में। उसकी बात सुनकर वह उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर हमला किया है, तो आप इससे डरते हैं। मुझ पर बहुत जिम्मेदारी है। मैं अपने सैनिकों को वहाँ भेजकर खतरे में नहीं डाल सकता। आप जिस बंकर की बात कर रहे हैं, वहाँ ऐसा कोई बंकर नहीं है। सिंक्लेयर कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मुझे घर वापस भेज दो। मेजर का कहना है कि अभी कोई वापस नहीं जाएगा। वह अपने पास कैमरा रिकॉर्डर भी रखता है जो उसे मिला था। बाद में सिंक्लेयर हुक से मिलता है और उससे कहता है, मेजर को मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है।
हुक उसे बताता है कि वह पहले एक अच्छा औपनिवेशिक था, बाद में उन्हें मेजर के पद पर यहाँ भेजा गया। तब से वह सारे मामले तय करता है। बाद में जब सिंक्लेयर अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है, वह उस आदमी को देखती है जिसे उसने बंकर के पास देखा था। उसे सेना ने पकड़ लिया। हुक वहां आता है और सिंक्लेयर हुक को सभी मामलों के बारे में बताता है कि वहां एक विचित्र प्राणी है। हुक उसे बताता है कि अगर वह सच कह रही है तो यह हमें उपग्रह पर क्यों नहीं दिखाया गया। वह उसे बताती है कि यह बंकर बहुत पहले बंद हो गया था और उस पर रूसी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। इसी बीच आतंकियों का साथी रहा शख्स बोलता है, जो रूसी भाषा जानता है। वह बताता है कि यह मत खोलो लिखा गया था, आप इसे नहीं खोल सकते और आपने इसे खोलकर बहुत बड़ी गलती की है। सिंक्लेयर उन्हें बताता है कि वहाँ कई कक्ष थे, कुछ तो था जो मानवीय नहीं था, जिसने हम पर हमला किया है। और वह आदमी हाँ कहता है, मुझे विश्वास है। और हुक कहता है कि अगर यह बात है तो आप जिस जगह के बारे में बता रहे हैं वह काफी पुरानी लगती है, शायद 30 साल पुराना होगा, तब माना जा सकता था। सिंक्लेयर, वहाँ कोई इंसान नहीं था जिसने तुम पर हमला किया हो। अगले दृश्य में प्रमुख को दिखाया गया है जो अपने औपनिवेशिक कॉल को प्राप्त करता है, जिसने सिंक्लेयर से कैमरा लेने को कहा है। इसका मतलब है कि कोई राज था जो सबसे छुपाया जा रहा था। सभी प्राणियों को बंकर में जगाया गया है। वे धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। सिंक्लेयर उस आदमी से पूछ रहा था जो आतंकवादियों का साथी था, आप उनमें क्यों शामिल हुए। और वह बताता है कि मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। मैं ड्राइवर हूँ और मैंने किसी को नहीं मारा है। अगर मैं उनके साथ नहीं गया तो वे मेरे परिवार को मार देंगे। बाद में यह दिखाया गया है कि जीवों ने बेस पर हमला किया है। वे काफी ताकतवर जीव थे और सभी को मारने की कोशिश कर रहे थे। अब एक प्राणी सिंक्लेयर के तंबू में आता है। अपनी जीभ को बाहर निकालने के बाद, जो रस्सी की तरह थी, पकड़ने लगती है। उसकी आंखों से अजीब अजीब तंबू जैसी चीजें निकलने लगती हैं। वहाँ आदमी तुरंत खुद को मुक्त कर लेता है। उसे बंद रखा गया था और वह आतंकियों का साथी था। वह बार बार अपनी तलवार से जीव के सिर पर वार करता है और उसे मार डालता है। वहाँ एक प्राणी प्रमुख पर हमला करता है, लेकिन बेसबॉल के बल्ले से उसके सिर पर तेजी से हमले के बाद मेजर उसे मार डालता है। फिर हुक अन्य सैनिकों के साथ आता है और मेजर को बचाकर ले जाता है। जीवों ने अपने बेस के कई सैनिकों को मार डाला है। सिंक्लेयर और हुक जीवों से बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और बचे हुए सैनिकों को कंटेनर में ले जाओ। मेजर की हालत बहुत ही भयानक थी क्योंकि जीव ने उस पर हमला कर दिया था। जब वे सभी कंटेनर में बंद थे, जीव अपने साथी प्राणियों और सैनिकों के शवों को ले जा रहे थे। कंटेनर में वह शख्स जो आतंकियों का साथी था। वे सब कहते हैं, क्या हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। सिंक्लेयर का कहना है कि हाँ, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। हुक कहता है, देखो, अगर तुम कुछ जानते हो तो कृपया मुझे बताओ। वह उससे कहता है कि जब मैं पैदा नहीं हुआ था, रूस ने मेरे देश पर कब्जा कर लिया था। फिर एक तारा पृथ्वी पर गिरा और सबने सोचा यह भगवान का प्रतीक है, लेकिन यह युद्ध का प्रतीक था। दरअसल यह किसी एलियन शिप की तरह था। फिर हमारे युद्ध शुरू हुए और अफगानियों के पास बहुत सारे हथियार हैं। सब कुछ सामान्य होने लगा, लेकिन फिर अपने गांव से कभी स्त्री गायब हो जाती है तो कभी पुरुष। उनके कुछ शव भयानक स्थिति में पाए गए थे। सभी का मानना कि यह किसी जानवर की हरकत है, लेकिन ऐसा नहीं था। यह जानने के लिए मेरे पिताजी कुछ ग्रामीणों के साथ बंकर में गए। फिर वे कभी नहीं लौटे, न मेरे पिता और न ही उनके साथ गए लोग। कहानी सुनने के बाद अगली सुबह जब वे कंटेनर से बाहर निकलते हैं, वहाँ कोई नहीं था। जीव अपने साथ जवानों के सारे शव ले गए हैं। वे एक तंबू में आते हैं जहाँ एक प्राणी था, लेकिन वह मर चुका था। संभवतः उसके साथी उसे अपने साथ ले जाना भूल गए। फिर एक आदमी उसे देखने लगता है और उसकी जांच करता है। उसके दांत शार्क की तरह थे और उसका शरीर ढाल की तरह था, इसलिए गोलियों का जीवों पर कोई असर नहीं हुआ। जब वह उसे और करीब से देखता है, उसे पता चलता है कि इस प्राणी में मानव कोशिकाएं हैं। इसका मतलब है कि ये जीव इंसान थे। दूसरी ओर जब मेजर को होश आता है, वह उन्हें बताता है कि वह इन प्राणियों के बारे में क्या जानता है। वह उन्हें बताता है कि सेना की खुफिया जानकारी पहले से ही पता है कि वहाँ क्या है। यह रूसी बंकर था। कैमरा रिकॉर्डर से पता चलता है कि कई साल पहले एक विदेशी जहाज वहां गिरा था, जिसे रूसी कमांडर ने पाया था और उन्होंने इसके डीएनए को मानव डीएनए के साथ बदलने का फैसला किया। इसी का परिणाम है ये जीव। वह कहते हैं कि ये जीव हमारी परीक्षा लेने आए हैं, हमारी कमजोरी को परखने के लिए, जैसा जीव सिंक्लेयर के साथ कर रहा था। यह उसके विचारों की जांच कर रहा था।
अचानक जीव जीवित हो जाता है और सभी पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन मेजर बम पहनकर उस पर कूद जाता है। इससे मेजर की भी मौत हो जाती है। बाद में सभी ने फैसला किया कि वे बंकर को उड़ा देंगे। हुक उस आदमी से कहता है जो आतंकवादियों का साथी था कि तुम आजाद हो और जा सकते हो, लेकिन वह कहता है नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाद में वह जीव से लड़ने के लिए तैयार हो गया और वही बैठकर अपनी तलवार साफ कर रहा था। सिंक्लेयर उसके पास आता है और वह उससे कहता है कि यह मेरे पिता की तलवार है। This knife belonged to my father. बाद में सब मिलकर बंकर में जाते हैं और उसमें विस्फोट करने की तैयारी करते हैं, जिसका मतलब है कि वे इसे विस्फोट करना चाहते हैं। अचानक एक प्राणी हुक को अपने साथ अंदर ले जाता है। सिंक्लेयर उसकी आवाज यह कहते हुए सुनता है, तुम यहाँ से जा सकते हो। वो कहती है नहीं, मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और हर कोई इसमें सिंक्लेयर के साथ जुड़ जाता है। बाद में उनका एक साथी सुनता है इस सेक्टर में विस्फोट हो जाएगा। वो उन्हें इस खबर के बारे में अपने साथियों को बताता है जो हुक की तलाश में बंकर के अंदर थे। वे हुच को ढूंढते हैं, लेकिन वह ऐसी जगह पर था जहां सैनिकों के कई शव थे। इन्हें जीव जंतुओं द्वारा खाए जाने के लिए यहाँ लाया गया था। इस बीच एक जीव हुक पर हमला करता है और उसे अपनी जीभ से पकड़ लेता है। हुक उसकी जीभ काटता है और उस पर लगातार हमला करता है और उसे मार डालता है। इन जीवों को उनके सिर पर वार करने के बाद ही मारा गया था। आगे बढ़ने पर सिंक्लेयर को एक बड़ा कक्ष दिखाई देता है जिसमें वही एलियन था जो पहली बार अपने स्पेसशिप में धरती पर आया था। उसके खून से सारे प्रयोग किए जा रहे थे। इसी बीच कई जीव उन पर हमला कर देते हैं। इनका एक साथी बम लेते समय वहां आ जाता है। नतीजतन कई जीव मारे जाते हैं। इसके साथ ही उनके एक गरीब साथी की भी मौत हो गई। अब सिंक्लेयर और हुक के साथ केवल एक साथी बचा था। वे लिफ्ट में आते हैं और अपने साथी को उल्टा खींचने के लिए कहते हैं। वह बाहर था और उनका इंतजार कर रहा था। कुछ आतंकवादी उस पर हमला करते हैं और वह उन्हें उल्टा नहीं खींच सकता। कार अब उनकी ओर आ रही थी क्योंकि विस्फोट के कारण लिफ्ट जाम हो गई है। दूसरी तरफ जीव सिंक्लेयर और उसके साथियों पर हमला कर रहे थे। वह आदमी जो आतंकवादियों का साथी था देखता है कि जीवों में से एक उसका पिता था, क्योंकि जीव के हाथ में वैसी ही घड़ी होती है। पता चलता है कि जितने भी आदमी उसके गांव से गायब हुए थे, प्रयोग करने के बाद उन्हें प्राणी बनाया गया। गाड़ी नीचे आने ही वाली थी। वह शख्स जो आतंकवादी का साथी था सिंक्लेयर को कार से बचाता है और वह मर जाता है। हुक और सिंक्लेयर के सभी साथी मारे गए। वे बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनका एक साथी कार रोक रहा था। वह आतंकवादियों द्वारा मारा जाने वाला था और वे आते हैं और उन पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। वे अपने साथी को लेकर जाने लगते हैं क्योंकि अब विस्फोट वहीं होने वाले थे। इस बंकर के खत्म होने के बाद सरकार ने मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। फिल्म के अंत में सिंक्लेयर, हुक और उनके साथी भाग जाते हैं और कहानी इसी के साथ समाप्त होती है।